आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। हरे कृष्णा। मंगल कथा कीर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के आविर्भाव दिवस की। इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि अन्नदा एकादशी के दिन 1944 में हुआ था। 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने स्वामी प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और हरि नाम के प्रचार प्रसार में जुट गए। आज 76 वर्ष की उम्र में भी ये इसी काम को बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। आज उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर नाला सुपारा के श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर में व्यास पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उनके अनुयायियों ने उनकी पूजा अर्चना की, उनका पुष्प अभिषेक किया और उन्हें ऑफरिंग के तौर पर अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की। लगभग सभी अनुयायियों ने ये मांग की कि वह नाला सुपारा में भी आएं और उनका मार्गदर्शन यहाँ भी करें। ऐसी उन्होंने अपनी इच्छा जताई। आविर्भाव तिथि व्यास पूजा सेलिब्रेशन है, साथ ही साथ शनिवार का कार्यक्रम भी चल रहा है और सभी गुरु भाई गुरु बहन और बहुत सारे और भक्त रोज शनिवार यहाँ आते हैं। वे भी आए हैं। मंदिर को आज बहुत ही अच्छी तरह फूलों से सजाई गई है और आज 15 अगस्त होने का कारण आज का जो थीम है वो 15 अगस्त का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं भक्तों से कहूँगा कि उनको बताएं। देखिए कितना सुंदर फ्लैग है, भगवान के चरणों में अर्पित की गई है और भगवान से प्रार्थना की है भारतवर्ष को हमेशा खुशहाल रखे, प्रसन्न रखे, सभी जीव यहाँ के स्वस्थ रहे, भारत माता प्रसन्न रहे और इसीलिए थीम भगवान के चरणों में अर्पित की गई है 15 अगस्त से। और अभी हरिनाम कीर्तन चल रहे हैं। अभी इसके उपरांत सभी गुरु भाई गुरु बहन महाराज के चरणों में अपने ऑफरिंग को अर्पित करेंगे, अपने अपने भाव अर्पित करेंगे। उनका जो महाराज के साथ संबंध है, जो उनका अनुभूति है, जो आनंद है, वो अपना सभी भक्तों के बीच में व्यक्त करेंगे और उसके उपरांत फिर महाराज की आरती होगी और आरती के उपरांत सभी भक्तों के लिए पूरा एकादशी का उपवास का प्रसाद है। तो इस प्रकार से आज का आयोजन है। इनका प्रश्न है कि महाराज जी के बारे में थोड़ा कुछ कहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक गृहस्थ भक्त के रूप में प्रभुपाद जी को मिले थे और प्रभुपाद जी को मिलने के बाद महाराज धीरे धीरे प्रभुपाद जी को शरणागत होने के बाद महाराज फिर बाद में संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद महाराज ने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया और समर्पण करने के बाद आज महाराज के कंधे पे बहुत सारे मंदिरों की जिम्मेदारी है और महाराज दिन रात उसी में रहते। इस प्रकार से महाराज पूरे दुनिया भर में हरि नाम का प्रचार प्रसार कर रहे और विशेष करके प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, जो अनेक प्रकार के ग्रंथ है, भगवत गीता इत्यादि, उन ग्रंथों का वितरण बहुत जोर शोर से दुनिया भर में कर रहे हैं और ये लगभग 43 सालों से करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का बड़ा संक्षिप्त आपको परिचय दे रहा हूँ और बहुत सारे उनके डिसाइबल हैं। आज दोपहर को भी व्यास पूजा कार्यक्रम अनेक मंदिरों में हुई, जहाँ हजारों हजार की संख्या में उनके जो शिष्य हैं वे सब व्यास पूजा में या तो शामिल हुए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देख रहे थे और महाराज के जो प्रवचन थे वो भी सुन रहे थे, जो उपदेश थे उसको भी सुन रहे थे। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के दायित्व को, प्रभुपाद जी के जो अधूरे कार्य रह गए थे थोड़े बहुत, उसको पूरा करने में अपना जीवन बहुत ही दिव्यता से, पवित्रता से, शुद्धता से लगा रहे हैं, लगाते आए हैं और उनका जीवन इसी के लिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे निताय गौर हरि प्रेमानंदे। मैं बारी बारी से भक्तों को, अपने गुरु भाई बहनों को निवेदन करूंगा कि आप आइए और महाराज के साथ जो कुछ भी आपका संबंध है, जो कुछ भी आप महाराज के आपके अनुभव है, उनके बीच जो रिश्ता है, वो बड़ा संक्षिप्त में एक 5 मिनट का घड़ी देख के टाइम मैं ऐसे करताल बजा दूंगा, 5 मिनट हो जाएगा तो समझ जाइए घंटी बज गई। तो 5-5 मिनट ही सबको अपने भाव अपने व्यक्त करने, अपने ऑफरिंग महाराज के चरणों में कहना है, बताना है। और महाराज के अलावा और आज कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि महाराज के प्रसन्नता के लिए हम महाराज का गुणगान करेंगे, गुरु महाराज का। दूसरी बातों का आज जगह नहीं है, कभी मौका फिर मिलेंगे, भगवान गुरु महाराज देंगे तो हम लोग कर लेंगे। आज हमें सिर्फ अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके बारे में और उनकी प्रसन्नता के लिए कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, जो यहाँ पे लगभग 20 सालों से, पहले ही साल से हमारे साथ जुड़े हैं, अजामिल विजय दास प्रभु, हिज ग्रेस अजामिल विजय दास प्रभु, और बहुत सारी सेवाएं करते हैं। आप लोग जितना भी प्रसाद खाते हैं वो उनके कृपा का ही क्या फल है, कृपा का ही प्लेट आता है। तो अजामिल प्रभु रसोई पूरा संभालते हैं, प्रसादम सेवा और साथ साथ बाकी सेवा भी बहुत अच्छी तरह करते हैं और तन मन धन से करते हैं। इसलिए ज़रूर महाराज उन पे अपनी कृपा बरसाएंगे, ऐसे मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। और अब अजामिल प्रभु से निवेदन करता हूँ कि आप आइए और अपने जो आपकी ऑफरिंग है, जो आपकी भावना है, वो अपने महाराज के चरणों में उनकी प्रसन्नता के लिए व्यक्त करिए। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ और बार बार कहूँगा, और शायद अपनी अंतिम घड़ी तक कहूँगा कि मुझ जैसे अधम जीव को महाराज ने और हमारे शिक्षा गुरु जी और आप सभी भक्तों ने जो कृपा मुझ पर की है, मैं शायद मैं यकीनन इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जितना भी समय मिले पूरी सेवा करूँ। और जो मेरे शिक्षा गुरु जी और मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे सिखाने का प्रयास किया है, उसमें मैं पूरी तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर सकूँ। मुझे याद है जिस समय में नाला सोपारा में मैं और हमारे गुरु भाई दशरथ प्राण हम लोगों ने सत्संग ज्वाइन किया था प्रभु जी के साथ। उस समय में जब ये डिसाइड हुआ कि भाई हरिनाम दीक्षा होने वाला है, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे गुरु महाराज बने, उनसे दीक्षा लेने का कार्यक्रम होने वाला है मीरा रोड में, और उसके लिए क्लासेस शुरू हुई थी। तो जब हम क्लासेस जाते थे तो हम दोनों एक दूसरे से बातें करते थे कि क्या सच में हम क्वालिफाइड हैं, हमको हरिनाम दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ये था कि नहीं, हमारे शिक्षा गुरु जी चाहते हैं कि हमने हरिनाम दीक्षा लेना चाहिए और अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगा के बहुत तन मन से सेवा करना चाहिए। तो हम जब क्लास जाते थे सोचते थे कि पता नहीं शायद हमको दीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सच में गुरु महाराज जो सभी जानते हैं कि एकदम महावदन्य है, जो एकदम हम्बलनेस। आज भी मैं जब उनका सुबह ऑफरिंग पर सुन रहा था तो हर एक जितने भी उनके गुरु भाई है वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि महाराज बहुत ही हम्बल है। देवकीनंदन दास प्रभु जी सुबह एक बहुत सुंदर प्रसंग बता रहे थे कि मंदिर में कई बार ऐसा होता है कि डिवोटीज आपस में डिस्प्यूट होते हैं, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है।
तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपस में या तो झगड़ पड़ते हैं या आर्गूमेंट करते हैं। लेकिन महाराज इतने हम्बल हैं कि महाराज सबको सुनते हैं और सबको एक ही चीज़ कहते हैं कि माया के पीछे मत रहो, ये माया है, ये माया है जो तुम सभी भक्तों को आपस में एक दूसरे से झगड़ा करवा रही है। तो आप हम्बल रहिए, हम्बलनेस तृणादपि सुनिचेन, हम सभी जानते हैं। और महाराज साक्षात इस श्लोक का एक ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने हमेशा जीवन में हम्बलनेस को अपनाया है। और वही हम्बलनेस हमने उनको जब जब मिलने जाते थे हम देखते थे। हम जब भी हमारे शिक्षा गुरु जी के साथ में जाते थे मिलने, वो सिर्फ हमको एक ही चीज़ कहते थे कि मैं मधुमंगल दास प्रभु का सेवा से बहुत खुश हूँ और मेरी ये इच्छा है कि आप सभी भक्त मिलके उनका साथ दीजिए। और मैं हमेशा अपनी ऑफरिंग में सिर्फ एक ही चीज़ मानता हूँ और जीवन में बोलने का प्रयास करता हूँ और समझने का कोशिश करता हूँ कि जब जब मैं यहाँ पर सेवा में आता हूँ या जब जब मैं माला लेके माला जपता हूँ तो मुझे ये सिर्फ यही याद आता है कि महाराज के वो जो शब्द हैं कि जब भी हम महाराज को मिलते थे वो एक ही कहते थे कि आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस ऑफ मधुमंगल दास। प्लीज़ आप सभी लोग उनको एसोसिएट कीजिए और नाला सोपारा में इस सत्संग को बढ़ाइए। और जैसे कि प्रभु जी ने कहा 20 साल से मैं जुड़ा हूँ, मैं जुड़ा नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने की। और ये आप भक्तों का कृपा है कि मुझे जोड़े रख रहे हैं। तो मैं महाराज के चरणों में हमेशा प्रार्थना करूँगा कि महाराज, ये मेरी और शायद हर एक भक्त की बहुत इच्छा है कि एक बार आप इस सत्संग में आइए, हम पे कृपा बरसाइए। शायद हम लोग उतने उत्तीर्ण नहीं हैं या उतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि आपकी चरण धूलि इस सत्संग में लगे, लेकिन फिर भी ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आकर हम सभी भक्तों पे अपना कृपा बरसाइए और हम सभी को अपने शिक्षा गुरु जी के मार्गदर्शक में दर्शन में चलने का जो आपने हम सभी को एडवाइस किया है, उस एडवाइस पे हम सभी पूरा जीवन लगे रहें। यही कृपा आप हम पे बरसाइए। और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाए रखें, ताकि आप अपना कृपा हम सभी पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भगवत्पाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की मैं निवेदन करूंगा दशरथ प्रभु से अपना ऑफरिंग अर्पित करें महाराज के चरणों में। बोले श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमः ओम विष्णु पदाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशस्य वित्रीय च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय श्री श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करूंगा और प्रणाम करूंगा, और साथ साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि महाराज सदैव स्वस्थ रहें और ऐसे व्यास पूजा के शुभ दिन पे हम जैसे पतित जीव आत्माओं को जो महाराज कल्याण करते हैं। सन 2005 18 अप्रैल को हमारी दीक्षा और जो है हमारे शिक्षा गुरु मधुमंगल प्रभु जी के प्रयास से और महाराज के चरणों में हमें शरण मिला था। तो करीब 15 साल हो गए मुझे महाराज जी के जो है साथ मिलने का मुझे कई बार मौका मिला, और हम जब भी मिले महाराज की बड़ी कृपा मेरे पर रही है। और महाराज हमें, जैसे आप सभी सुने, एक ही इच्छा हमेशा रहती थी कि भाई आप कृष्ण भक्ति से जुड़े हो, अगर मेरे शिष्य बने हो तो आप प्रचार करो, जो जिसको देखिए उसको हरे कृष्णा के बारे में बताइए और हरे कृष्ण का प्रचार करिए, भक्तों को पुस्तकें पढ़ने के लिए करिए और भगवान की सेवा में लगने के लिए करिए। तो हम सभी का यही प्रयास सदैव रहा है, चाहे इनके प्रकार पिछले करीब 1-1.5 साल में महाराज से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। कुछ हमारी भी उसमें कहीं न कहीं माया या शक्ति या कहीं न कहीं व्यस्तता के कारण कभी बार मौका भी ऐसा मिला पर हम पहुंच नहीं पाए। तो हमें कहीं न कहीं भगवान की कृपा के भगवान चरणों में हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमें जब भी महाराज ऐसा मौका मिले तो महाराज का दर्शन अवश्य हो। और ख़ासकर हम जैसे जो पतित जीव हैं, जब महाराज या कोई गुरु महाराज आपको दीक्षा देता है, आप उसकी चरण में शरण मिलता है, तो कहीं न कहीं कृष्ण भक्ति आपकी और मजबूत होती है।
तो गुरु अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो खासकर हमारे जीवन में भगवान की बड़ी कृपा रही कि जब उस समय हम उस योग्य भी नहीं थे तो भी कहीं न कहीं जो हमारे कर्म थे कि हमें ऐसे महान व्यक्ति भक्त मिले जिन्होंने भगवान की जीवन भगवान के प्रचार में अपना जीवन लगा दिया है और उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया और गुरु महाराज के चरण में शरण मिली। और आज हम उस भक्ति का जो आनंद हमारे जीवन में है वो मैं कह के नहीं बता सकता हूँ, वो भगवान अनुभव करके ही हम आप समझ सकते हैं। कहीं न कहीं भगवान की कृपा जो है जो होती है, जैसे उन्होंने कहा माया के कारण भक्तों में अनबन होती है या कुछ मनमुटाव होता है, तो भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करने से ये दूरियां हो सकती है। हम भी आज गुरु महाराज की इस व्यास पूजा के शुभ दिन पे हम ये प्रार्थना करेंगे कि महाराज सदैव स्वस्थ रहें और हमारे पे कृपा बनी रहे। हम जैसे जीव आत्माओं के भगवान कृष्ण के चरणों के और प्रति करीब जाने के लिए भगवान हमारे पे कृपा बनाए रखें और ऐसे भक्तों की सेवा हमारे जीवन में मिलती रहे। जब भी हमें मौका मिले हम जरूर प्रचार प्रसार सेवा कुछ न कुछ करते रहें। ऐसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे 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 राम नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निधि नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशस्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के व्यास पूजा के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। व्यास पूजा के अवसर पर मैं भागवतपाद महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में ऐसा वर्णन है कि भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, उनको भगवान पृथ्वी लोक में भेजते हैं ताकि वो अधम मुझ जैसे पतित लोगों का उद्धार कर सके। इसी श्लोक के अनुसार 1944 में भगवान ने एक बहुत ही सुंदर महात्मा को इस धरती पर भेज दिया जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। 1968 में टोरंटो में प्रभुपाद महाराज से पहली बार मिले और 2-3 महीना उनसे आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते रहे। फिर चर्चा करते करते उनको भक्ति उत्पन्न हुई भगवान के चरणों में प्रभुपाद महाराज की कृपा से। तो उन्होंने अगले ही साल 1969 में प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। कुछ साल टोरंटो में बिताते हुए भागवतपाद महाराज जी को प्रभुपाद महाराज जी ने आज्ञा दी है कि आप भारत वापस जाओ और हमारे ग्रंथों का प्रिंटिंग और प्रसार करें। इस तरह से भागवतपाद महाराज इंडिया में वापस आए और प्रभुपाद महाराज से लिखित ग्रंथों को प्रिंट किया और पूरे विश्व भर में उसका प्रसार किया। हम लोग सोचते हैं, हमारे माता पिता सोचते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, लेकिन महाराज जी केवल 25 साल की उम्र में उन्होंने हरिनाम दीक्षा ली। दीक्षा के बाद सिर्फ 11 साल के बाद महाराज जी ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उनकी उम्र थी 37 साल 37 ईयर्स। उसी साल उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण किए। प्रभुपाद महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पूरे विश्व भर में प्रभुपाद महाराज जी के ग्रंथों का वितरण किया और हरिनाम का प्रचार किया। खास करके कनाडा में महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया है। हम लोग हमेशा सेवा की चोरी करते रहते हैं। प्रभु जी हमें अगर दोपहर को 12 बजे बुलाते हैं तो हम शाम को 5 बजे पहुँच जाते हैं सेवा के लिए। मैं आप लोग के किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बुरा लगने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। प्रभु जी ने आज 12 बजे बुलाए थे, मैं 5 बजे आया हूँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक प्रसंग याद है, जब हमारे पास जगन्नाथ बलदेव जी और सुभद्रा जी का विग्रह यहाँ पर नहीं था तो हम लोग जन्माष्टमी मनाने के लिए जुहू जाते थे, राधा रास बिहारी मंदिर। एक बार मुझे याद है, एक बार हम लोग जन्माष्टमी मनाने के लिए राधा रास बिहारी जी के प्रांगण में थे और महाराज जी विदेश से आ रहे थे। कुछ कारण से फ्लाइट लेट हो गई थी तो महाराज जी 12:30 बजे पहुंच गए। दिन भर प्रचार कर रहे थे, रात को 12:30 बजे महाराज जी राधा रास बिहारी जी के प्रांगण में पहुंचे। वहाँ पर जो सेवा करनी थी, जो करना था, अभिषेक करना था, कर लिए। सवेरे 4:30 बजे महाराज जी स्नान करके मंगल आरती में उपस्थित थे।
और हम लोग सोचते हैं कि हम थक गए, हम सेवा नहीं कर सकते। मैं दिन भर काम कर रहा था, इसलिए मैं सीधा घर पे गया, सत्संग नहीं आ पाया, मंदिर नहीं आ पाया। हम लोग सेवा की चोरी करते हैं। तो मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि हे महाराज जी, हमें भी आपके पद चिन्हों पर चलने का हम चले, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दीजिए, हम पर ऐसी कृपा करिए ताकि हम लोग भी हरि नाम का प्रचार कर सके, श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम का प्रचार कर सके। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शांति मुकुंद प्रभु से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आइए और गुरु महाराज के चरणों में अपने भाव, अपने ऑफरिंग अब व्यक्त करें। विष्णु स्वामी प्रभु बहुत सालों से महाराज की सेवा में है, प्रभुपाद जी की सेवा में और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की सेवा में है और बहुत शरणागति के साथ सेवा करते हैं। और दशरथ प्रभु भी हमारे बहुत सालों से महाराज की सेवा में है। तो हम सब गुरु भाई मिलके, गुरु बहन मिलके इस हरि नाम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। निवेदन करूंगा शांति मुकुंद प्रभु से। महाराज, आज आपका आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य से हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए, आपका व्यास पूजा मना रहे। कृपा करिए, हम जैसे अधम जीवों के ऊपर आपका कृपा तो है, परंतु जो सेवा जो हमें मिलना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, उतना तो हमको नहीं मिल रहा है। कारण कि अभी भी हम लोग संसार में रचे पचे हैं। तो आपको चरण में हमारी यही प्रार्थना है कि आप कृपा कीजिए, जैसे आप जैसे शुद्ध भक्त बने, भगवान की नाम प्रचार के हेतु पूरा समय लगा रहे हैं, ऐसा भी हमारे ऊपर भी कृपा करें ताकि हम भी भगवान के चरण में पूरा समर्पित हो जाए और भगवान का नाम का प्रचार करें। मैं जब महाराज से मिला है तब मैं महाराज से निवेदन किया, महाराज कृपा करके एक बार नाला सुपरा में आइए, आपका चरण धूलि हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर के प्रांगण में पड़े और आप हम सब अधम जीवों का आशीर्वाद दे, ताकि आपका जो पदानुसार हम लोग चल सके, आपका पदानुसार आपका जो भगवान का नाम का प्रचार है वो कर सके। इसके लिए आप आज भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृपा करके यहाँ पे आइए, हमारे सारे जो भक्त लोग यहाँ उपस्थित होते हैं उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि सभी आपका अनुसरण कर सके। ऐसा तो सभी जगह में जो दीक्षा का रीति नीति है, बहुत सारे जगह में है दीक्षा देने का रीति नीति, परंतु शास्त्रों कहते हैं कि किवा विप्रो किवा नश्यो शूद्रो कैनो नय, ये कृष्णो तत्ववेत्ता से गुरु है। तो ऐसा गुरु जो कृष्ण तत्ववेत्ता होते हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करना और उनके निर्देशन में भगवान की सेवा करना, जो हम जैसे अधम जीवों को जो मिला तो हम समझते कि हम बहुत बड़ी भाग्यवान जीव हैं। परंतु कृपा जगन्नाथ जी का, कृपा प्रभुपाद जी का, कृपा हमारे भगवत पद महाराज जी का, कृपा हमारे मधुमंगल प्रभु जी का जो हमारे शिक्षा गुरु है, उनके कृपा से जितना हो सके सेवा करने का प्रयास करते हैं। परंतु बात वही होता है कि प्रभुपाद गुरु महाराज भी बोलते हैं कि ये सब माया का जो खेल है, ये सब हमको इतना कराते हैं, जब तक ये हमारे माया जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तब तक हमको वो नाचाते रहते हैं, हम नाचते रहते हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता है, जो महाराज भी कहते हैं ये बात। तो महाराज से भी कृपा कर प्रार्थना करते हैं कि महाराज माया भी हमारे ऊपर कृपा करे और पूर्णतः आपका
और शिक्षा गुरु का और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का या भगवान कृष्ण का पूर्ण तरह सेवा कर सके, पूर्ण तरह उनका नाम प्रचार में हमारा समय बिता सके, ऐसा प्रार्थना करते आप ऐसा कृपा कीजिए हमारे ऊपर। महाराज के जब जब हम दर्शन किए हैं तब आनंद होते तो होती है, परंतु आजकल ऐसा पोजीशन हो गया है कि महाराज के साथ लगभग 4-5 साल हो गया महाराज के दर्शन हुआ नहीं है। महाराज कृपा करें, आज भी प्रार्थना करते हैं आपके जन्मदिन के अवसर पर, आप कृपा कर के एक बार नाला सुपरा में आइए और हम सबको आशीर्वाद दीजिए। परम पूजनीय श्री श्री मधुमंगल दास प्रभु जी के सानिध्य में और सभी गुरु भाइयों को कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए आज परम पूजनीय श्री श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का व्यास पूजा प्रादुर्भाव के शुभ अवसर पर हम कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं और साथ साथ भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं कि हमें महाराज जी के विषय में 2 शब्द बोलने का और शक्ति प्रदान करें। महाराज जी इस समय 76 ईयर के हो चुके हैं, तो हम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हमारे स्वस्थ रहें और भगवान उन्हें लंबी उम्र दें, ताकि हम सभी जो पतित जीव हैं उनको महाराज जी इसी प्रकार से कृतार्थ करते रहें। बहुत बड़ी विडंबना यह है कि जब से दीक्षा हुआ है उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा में ही महाराज जी से मुलाकात हो पाया और उसके बाद कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिल पाया कि महाराज जी से मुलाकात हो। इसलिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी का सानिध्य मिले और आप सभी भक्तजन के सानिध्य में रह करके जो महाराज जी का उपदेश है, आज्ञा है, उसका पालन करने का अवसर मिले। इस सत्संग में कृष्ण भावनामृत सभी भक्तों का संग मिलता है और हमारा जो कर्तव्य है, जो जिस लिए हम जन्म लिए हैं, जो हमारे गुरु महाराज जी का आदेश है, उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं। आप सभी भक्तजन से निवेदन है किसी प्रकार से इस भक्ति को बनाए रखें और यहाँ पे आते रहें और कृष्ण भावनामृत होकर के भगवान के शरण का, भक्तों के संगत का और हमारे परम पूजनीय प्रभु जी के सानिध्य में इस कृष्ण प्रचार भावनामृत को बढ़ाते रहें और भी भक्तों को जोड़ते रहें ताकि सबका कल्याण हो। भक्ति रस का आनंद उठाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें मंगल कथा की।